क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके क्लास 11th में और क्लास 12th में भी हेल्पफुल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप मैथ्स की फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो कायदे से समझनी ही पड़ेगी। तो आज आप मन होने वाले हैं बहुत ही आपके बेनिफिट की हम बात करने वाले हैं। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और सभी से सब्सक्राइब करने के लिए कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब आप भी ज़रूर कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको अब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज ये पहला वीडियो है। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बेसिक्स जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसमें कुछ थोड़े रूल्स कह सकते हैं आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानेंगे। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद भी नहीं करनी पड़ेगी और आप प्रैक्टिस करते करते निकालेंगे। चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है और मैं कोई भी मैथ्स का ऐसा भी हर चैप्टर होता है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। खासकर ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होंगे। तो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं जो यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ उनको भी आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया और कौन सा टॉपिक समझ में ज़्यादा आया और कैसा लगा आपको ये वीडियो के लास्ट में जब आप लोग पूरा वीडियो देख लें तब उसके बाद कमेंट करें नीचे तो सही रहेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है, पर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने चलो तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हम इससे क्या करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो हम बस पढ़ते हैं, मैथ्स में इसका कुछ यूज़ नहीं है। तो आज मैं आपको यूज़ भी बताने वाला हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ कह सकते हो या आप कह सकते हो कि हम लोग अपने आसपास हम लोग इसका यूज़ भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का डिस्कशन करूंगा, क्वाड्रेंट्स में डिस्कशन करूंगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 थीटा साइन कॉस tan क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट हाँ बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और आपको जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनने वाले। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा या आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन। आपकी बुक जो होगी उसमें सब चीज़ें लिखी हैं, तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स होता है 3, ये तो आपको शायद पता ही होगा। और गॉन मीन्स ट्राई गॉन और प्लस मेट्रॉन, 3 शब्दों से मिलकर बना है। और गॉन मीन्स होता है साइड्स और मेट्रॉन मीन्स होता है मीजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। यानी कि ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मीजर, यानी कि 3 साइड्स मीजर। अब आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर हम लोग कोई 3 साइड ले की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, और उन्हीं साइड्स को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, वैसे इसका नाम होता है कोसेकेंट। ठीक है, और सेकेंड, कोसेकेंट, tan, और मतलब ये सब होता है। ठीक, तो साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो आपको ये साइन, कॉस, tan और एक और रह गया कॉट। तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं से हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करेंगे और यहीं से होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग। तो साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, भी सब चीज़ें ये सब भी देखेंगे आज।
तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर हम लोग 3 साइड्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग नाम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा परपेंडिकुलर, और सेकंड साइड की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बेस की, और थर्ड साइड हम लोग बात करेंगे हाइपोटेन्यूज की। अब ये सब क्या है, इसको परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया जाता है, बेस को B से डिनोट किया जाता है, हाइपोटेनस को S से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जिसमें हम लोगों में 3 साइड्स पाई जाएंगी। एक साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, एक साइड होगी बेस, एक होगी हाइपोटेनस। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसे जान पाऊँगा कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेनस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ कि अगर हमारा कोई भी ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये एंगल 90 डिग्री, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, आई रिपीट, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमारी कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। लॉन्गेस्ट साइड यानी कि ये, इसको हम लोग यहाँ पर शॉर्टली H से डिनोट करेंगे, ठीक है, H होगी। और जो सुनिएगा, जो सबसे छोटी साइड होगी वो होगी हमारी बेस, B। और सुनना, जो हाइपोटेनस के सामने वाली साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर में कि कौन सी हाइपोटेनस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ कि जो भी ये एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइड्स की बात हो गई। अब हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो इनका मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको रिलेशन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है आपको कहीं ये ट्रिक ना मिले, तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत और सी अमेजिंग ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आपस में रिलेशन। तो देखिए, इस ट्राइंगल का पहले मैं अलग अलग बात करता हूँ। अगर ये मान लीजिए जाए, ये हमारा ट्राइंगल है साइन थीटा, मान लो ये थीटा है, हाइपोटेनस और बेस में बनने वाला एंगल मान लो थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। याद समझ में आ गया, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको सब समझ में आने वाला है। सेकंड हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड्स, उनका आपस में रेशियोज़। और थर्ड हम लोग बात करेंगे टैन थीटा की। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर हम लोग बात करेंगे साइन कॉस टैन कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक थीटा की, जो कि होता है हाइपोटेनस बाई बेस। और सेकंड से कॉसेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, यानी कि साइन थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा का ही तो रेसिप्रोकल है सेक थीटा। बोलिए, क्लियर हो गया? या फिर आप कह सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको अंडरस्टूड है। सेकंड हम लोग बात करेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपस में इन लोगों के रिलेशन है जो आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। तो इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक कैसे है, आप इनको कैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लें, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है PBP अपॉन HHB। सुनिए, ट्रिक थोड़ी अजीब है, फ़नी है, पर सुनिएगा, ट्रिक को सुनिएगा ध्यान से। ट्रिक है हमारी पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इस तरह हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि PBP अपॉन HHB, एक कोड की तरह याद कर सकते हैं आप इसको। या फिर आप इस तरह देखते हैं पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है सभी के, यही हमारा इस ट्रिक को बता रहा है, PBP अपॉन HHB, ठीक।
तो ये सब इस तरह ट्रिक है। आप कह रहेंगे आप कि इस ट्रिक से कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको साइन थीटा, अगर आप भूल जाएँ कि साइन थीटा कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पर ऐसे साइन लिख लीजिए, कॉस लिख लीजिए, टैन लिख लीजिए, कॉट लिख लीजिए, सेक लिख लीजिए, कॉसेक लिख लीजिए। साइन में हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस में हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, टैन में हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट में हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर उल्टा एरो, और सेक में हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक में हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वाड्रेंट की बात करूँगा। तो क्वाड्रेंट की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक बताता हूँ। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45, इसी तरह कॉस, इसी तरह टेन, और इसी तरह सभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, सभी पे रूट चढ़ा देना है। अब जो रूट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारी साइन 0 की वैल्यू होगी, इधर कॉस साइन 30, इधर साइन 45, साइन 60, साइन 90। 0 बाई यहाँ पे 0 आएगी, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा 1। यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आप सोचेंगे ठीक है ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है, बट क्या मैं हमेशा ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं ट्रिक से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब ट्रिक्स ये जो आपके क्वेश्चंस की जो रेशियोज़ है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयार ही हो जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। साइन का तो श्योर तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं तैयार होगा बट साइन का तो ज़रूर तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको बताना कॉस में बहुत ही सरल होता है, इसका उल्टा लिख दो, यानी कि इधर 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, मतलब उल्टा, ठीक ऐसे पलट के रख दिया। और साइन बाई कॉस कर देंगे तो हमारा टैन आएगा 0/1, 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनाइट। कॉट में क्या होता है, अभी आपको बताया था कि टैन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, कॉट थीटा का इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा इन्फिनाइट, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा 0। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनाइट। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √3/2 का √2/√3 हो जाएगा, उसका 1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरह आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2 मिनट में तैयार हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई थिंक। और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ, इनको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन थीटा। क्लियर हुआ, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। उसी तरह कॉस बाई साइन आपको पता ही है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप ये तो ज़रूर ही कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप कहेंगे ठीक, अगर मान लो कॉट थीटा बाई सेक थीटा आ गया तब क्या होगा, तो आप लोग यार इसको क्या बोलते हैं उसको, उसमें बदल लीजिएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप कहेंगे क्यों कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, तो भाई जब टैन थीटा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो टैन क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल। तो कॉट निकालेंगे टैन से, तो कॉट थीटा यहाँ पर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वही तुमने यहाँ पे लिखा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो ऊपर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मैं आपको कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आज मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से और समझना है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए कुछ क्वाड्रेंट के बारे में भी बता देते हैं आपको कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 0 डिग्री, और जब आप पूरा घूम के आएंगे तो 360 डिग्री
स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो 0 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक, ASTC रूल। आप कहेंगे ये कौन सा रूल है? इसमें ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे इस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, और इस लास्ट वाले में कॉस और सेक ही पॉजिटिव खाली रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। ठीक, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग कन्फ्यूज आते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा में क्या होगा, सेक 180 प्लस थीटा में क्या होगा, टैन 90 माइनस थीटा में क्या होगा। तो इन चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आप एक भूलेंगे नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। आपने बुक में देखा होगा, अगर आपने बुक खुल के देखी होगी तो आपने सब चीज़ें देखी होंगी, तो आप कहते होंगे कैसे यार हमें याद होगा। तो आज मैं बताऊँगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब बस कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सुनिए, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ठीक है, ध्यान सुनना, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा। सुनिए, अगर 90 प्लस थीटा हो, अगर 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बदल जाते हैं, यानी कि साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में बदल जाता है। क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कैसे जानेंगे? तो वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया था कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉसेक। एग्जाम्पल करके बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा आएगा, अब आप सोचेंगे इसमें क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा, साइन का कॉस में बदलना तो कन्फर्म है, साइन का कॉस में बदलना तो कन्फर्म है। अब पॉजिटिव कॉस होगा कि निगेटिव होगा ये हमें आप ये भी देना है। तो 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस में तो बदलेगा ही, कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात आया सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आया, और 180 है तो यानी कि सेक का सेक ही रहेगा। बात आती है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। अब जैसे मान लो गया कॉसेक 270 माइनस थीटा, तो कॉसेक 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात कॉसेक है, जब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन होता है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर लिखा हमने देखा कि 270 माइनस थीटा, तो आपको याद करना चाहिए कि मैंने अभी बताया था कि ये दोनों हों तभी साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक में बदलता है, सेक का कॉसेक में बदलता है। ठीक है, ठीक, तो इसी वजह से ये हुआ। एक और चलो बता देते हैं करके आपको। जैसे मान लो आ गया कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव रहता है, यानी पॉजिटिव तो रहेगा, कॉसेक का किस में बदलता है, सेक में, तो बदल गया। और सॉरी यहाँ पर 270 माइनस थीटा में माइनस सेक थीटा होगा, तो ये कॉसेक का सेक में बदलता है। क्या होता था, साइन का कॉस में, टैन का कॉट में, कॉसेक का सेक का कॉसेक में, या कॉसेक का सेक में। तो आई होप को वीडियो पसंद आया हो। सेकंड वीडियो का जल्दी ही आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो प्लीज़ अगर आप 10th में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।